धरि जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनि नप विप्रन कहूँ दीन। जब किसी व्यक्ति के घर में कोई खुशहाली का समय आता है तो उसके घर में भी एक श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध को अक्सर हम लोग नकारात्मक तरीके से ले लेते हैं कि श्राद्ध हो रहा है तो इसमें कुछ न कुछ उसके घर में हानि हुई होगी। वृद्धि का भी सूचक श्राद्ध होता है। नंदीमुख श्राद्ध आचार्य कराते हैं। जब विवाह से पूर्व वर दरवाजे पर पहुंचता है तब वहां पर भी नंदीमुख श्राद्ध कराया जाता है और यह नंदीमुख श्राद्ध आह्लाद का प्रतीक है। इस श्राद्ध के माध्यम से आचार्य उस घर के पूर्वजों को वहां पर पहले बुलाते हैं कि आपके यहां इस बालक का, इस बालिका का, इस संतान का कुछ भी नया कर्म होने जा रहा है, इसलिए वहां पर जो श्राद्ध किया जाता है वो नंदीमुख श्राद्ध होता है। एक श्राद्ध होता है पार्वण श्राद्ध, जो अभी पिछले कुछ दिन पहले गरु दिन जिसको बोलते हैं जो चला, वो पार्वण श्राद्ध होता है। मुख्यतः वो श्राद्ध 15 और कभी कभी 16 दिन का होता है। जब प्रतिपदा और अमावस्या या पूर्णिमा के बीच में एक तिथि का, तो 15 से 16 दिनों का उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। और इस श्राद्ध में पार्वण श्राद्ध में आप अपने किसी भी मृतक जो जिस तिथि में अंतगति को प्राप्त कर गया हो, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके रिश्तेदार में, आपके मित्र बंधु बांधवों, यहां तक कि पति को पत्नी का भी श्राद्ध करने का अधिकार इस पार्वणी श्राद्ध में होता है, जो वो गरु दिनों में। एक श्राद्ध होता है एकोविष्ट श्राद्ध, वो उसी तिथि में किया जाता है जब उसके पिता पितामह जिस तिथि में सिधार चुके होते हैं। एक और श्राद्ध होता है चौथा श्राद्ध। श्राद्ध ये अपने धर्म के लोगों के ऊपर कभी सुना होगा पितृदोष लग जाते हैं। ऐसा बहुत विचार आता है कि अमुक व्यक्ति के ऊपर पितृदोष चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति जान नहीं पाता कारण क्या है। पितृदोषों का मुख्य कारण पिंड का उचित समय पर उचित स्थान पर दान न किए जाने के कारण पितृदोष उसे ग्रसित कर लेते हैं। तो ऐसे पितृदोष से उऋण होने के लिए व्यक्ति को एकोविष्ट श्राद्ध करना पड़ता है और वो उसी तिथि में होता है। पिंडदान क्या होता है? कभी विचार करना, माताएं जब घर में आटा गूंथती हैं तो सीधे लोई नहीं रख देती हैं गूंथ के, उसमें 4 या 2 उंगलियां बना देती हैं। किसी को पता नहीं होगा, लेकिन सुनो, वो उंगलियां इसीलिए बनाई जाती हैं, बनाते सब हैं चूंकि पहले से सुनते चले आ रहे हैं तो वही बनाते चले आए, ताकि कहीं ये पिंड का रूप न धारण कर ले। यह शरीर पिंड है, इस शरीर के निमित्त जो अंतगति में दान किया जाता है वो पिंड दान होता है। और यदि वह गुथा हुआ आटा जिसमें उंगलियां नहीं बनाएंगी तो पिंड स्वरूप हो जाएगा और उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति पिंडात्मा भी हो सकता है। इसलिए जो लोग न करते हो तो आज से ध्यान रखिएगा कि घर में आटा मारने के बाद, गूंथने के बाद उसमें उंगलियों से निशान जरूर बना दें, तो वो पिंड। और जो पिंड दान किया जाता है उसमें जो आचार्य पिंड बनवाता है या होता जो भी पिंड बनाता है वो कभी उंगलियां नहीं लगाता, वो सीधे गोल पिंड बनाता है। तो ऐसे श्राद्ध को एकोविष्ट श्राद्ध कहते हैं। एक और श्राद्ध होता चौथा। वो श्राद्ध जब आप किसी तीर्थ, चाहे वो जलत तीर्थ हो, जल में स्नान करने के लिए जो तीर्थ पर जाया जाता है, चाहे वो अरण्य के रूप में तीर्थ हो या किसी धाम के रूप में तीर्थ हो। धाम तीर्थ क्या है? जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, सेतुबंधेतु रामेशम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन स्थानों पर आपके दर्शन करने का पुण्य लाभ तभी प्राप्त होता है जब आप वहां पर एक श्राद्ध करते हैं। और वो श्राद्ध की प्रक्रिया सिर्फ क्या है? उसी जगह पर तर्पण करके वहां के जो कुल देवता या स्थान देवता जो हो
स्थान देवता कौन है? जैसे बिठूर गंगा जी का घाट, यहाँ पर जो हमारे पंडे लोग हैं उनको अठन्नी चवन्नी या जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार दे रहे हैं वो एक श्राद्ध स्वरूप है। तो ये 4 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, उसी में से एक श्राद्ध नंदीमुख श्राद्ध कर रहे हैं। अब यह नंदीमुख श्राद्ध कब किया जाता है? पहले तो जिसके घर में पुत्र जन्म ले रहा है तो सोचने की बात है, विचार आना चाहिए कि उसके घर में तो सोवर हो गया, सोवर में कैसे कर सकते हैं नंदीमुख श्राद्ध? सोवर को भी हम लोग यहाँ अपभ्रंश में सोवर भाषा बोलते हैं, ये सोवर नहीं है, यह भी सूतक ही होता है। इसको वृद्धि सूतक कहते हैं। वो मृत्यु सूतक है जब जीव का पिंडदान किया जाता है श्मशान घाट पर, बिठूर के घाट पर जब मृत्यु हो जाती है, सूतक तब तक नहीं ग्रसित करता है जब तक उसको आग न लगाई जाए, वो मृत्यु सूतक होता है। और यह सूतक जो यहां पर जन्म लेने के दौरान होता है, इसको वृद्धि सूतक कहते हैं, क्योंकि आज से उस परिवार में किसी व्यक्ति की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे वृद्धि सूतक में जब तक मां के गर्भ से पुत्र या पुत्री का जन्म हो और नालच छेदन के पूर्व जब तक आप नालच छेदन नहीं कर देते हैं, तब तक आप किसी भी प्रकार के दान पुण्य कर्म कुछ भी करने के लिए स्वच्छंद हैं। आज हमारी विडंबना है कि हॉस्पिटल्स में जो भी चिकित्सालयों में कर दिए जाते हैं तो हमें उस समय का भान ही नहीं होता है कि कब हुआ। नियम से नालच छेदन के पूर्व आप किसी भी प्रकार के दान यज्ञ कुछ भी कर सकते हैं, तब तक आपके यहां किसी प्रकार का सूतक ग्रसित नहीं कर रहा है। ऐसे वृद्धि सूतक के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के भौतिक माता पिता राजा दशरथ और कौशल्यादि रानियों के निमित्त मान करके राजा दशरथ ने खूब दान किया और यह प्रक्रिया चल पड़ी उस दिन के लिए। और वो दिन कैसा हुआ? एक दिन 1 महीने के बराबर हो गया। मास दिवस